इंदौर नगर निगम सतत खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जहां आने वाले वक्त में भी खेलों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। साथ ही खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाएगा। यह कहना है एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया का, जिन्होंने फंड न होने पर निगम की ओर से खेल प्रतियोगिताओं के न होने के विषय पर अपनी बात रखी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमआईसी मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया की माने तो नगर निगम के पास फंड की कमी, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रदेश सरकार लगातार नगर निगम को सहयोग देकर खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम खेलों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और खेल के ग्राउंड डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ पहाड़िया ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। देखिए, ये पिछले 3 वर्षों से हम लगातार महापौर केसरी जो कुश्ती प्रतियोगिता थी ये लगातार कराते आ रहे हैं और ये 13 वर्षों से बंद थी ये प्रतियोगिता। तो हमारे महापौर जी के नेतृत्व में हमने इस इन 3 वर्षों में इस प्रतियोगिता को इतना अच्छा स्थान मिला है कि देश भर के पहलवानों ने इसमें भाग लिया है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, जिन्होंने पूरा अपने विश्व में कई कुश्तियाँ लड़ने गए हैं। ऐसे कई पहलवान भी इसमें हमारे यहाँ आए हैं। इसमें प्रदेश स्तर का हमने पहले ये रखा था कि प्रदेश स्तर के भी मध्य प्रदेश महापौर केसरी अलग और ऑल इंडिया इंदौर महापौर केसरी अलग, उसके अलावा हमारे ज़िले के इंदौर महापौर केसरी के नाम से। तो इसमें हम तीनों कैटेगरी के लगभग 3 वर्षों से इसमें शुरुआत में करीब लगभग 500 बच्चे थे, फिर साथ एग्ज़ाम आती है, करीब हर बार 450, 400 और 500 के बीच में पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लगातार 3 वर्षों से जो उपलब्धि इंदौर नगर निगम को आज देखने को मिल रही है, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मेरे पास ऑल इंडिया स्तर के पहलवानों के फ़ोन आए हैं। कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब इस बार हमारा महापौर केसरी होगा कि नहीं आपका इंदौर का। बोले इतनी अच्छी सुविधाएं हमें खाने पीने से रहने से हर चीज़ की व्यवस्था हम होटलों में पहलवानों को ठहराते थे, तो वो इतने खुश है कि हमको नेशनल्स गेमों में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी जो आपके इंदौर नगर निगम ने ये व्यवस्थाएं दी। तो पहलवानी जगत में एक हमारे इंदौर शहर का, इंदौर नगर निगम का पूरे देश भर में नाम हुआ है। तो मैं प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे पहलवान रहे हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो अब जब अध्यक्ष थे तो वो भी महापौर केसरी कुश्ती दंगल में आए, अभी नारायण दादा हमारे अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर क्या राजा महाराजाओं के समय से मल्ल विद्या में बहुत आगे रहा है। इंदौर में पहलवानों का होना, अपने आप में अखाड़ों का होना, चाहे वो झांकियों से संबंधित हो, झांकियों के साथ चलने वाले अखाड़ों से संबंधित हो, या पहलवानी के प्रति रुचि रखने वाले बहुत अधिक लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ये ज़रूर हुआ है कि जैसे इंदौर में कई घटनाएं ऐसी घटी है कि इस बार हमको भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमने ना प्रचार प्रसार करते हुए अभी हमने डिसाइड किया था, महापौर जी से मैंने बात की थी कि भाई महापौर जी बोले यार इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या शॉर्ट करने में कहीं ना कहीं पहलवानों में भी असमंजस की स्थिति है। पहलवानों को जो लाभ मिलना चाहिए, देखिए 50 लाख रुपए की संपूर्ण राशि इनामी प्रतियोगिता के साथ जितने भी खर्च होते हैं, चाहे वो आपका लाइटिंग का खर्चा हो, चाहे आपका डेकोरेशन का खर्चा हो, मंच का खर्चा हो, चाहे आप होटलों में पहलवानों को रोकने का खर्चा हो, 3 दिन भरपूर अच्छे से भोजन कराने का खर्चा हो, और आपका प्रचार प्रसार सामग्रियां हो, नेशनल स्तर के कोचेज़ बुलाना हो, नेशनल स्तर की न्यूज़ लगातार बनाने के लिए हम इसको हमारे उस माध्यम से जो वहाँ से ऑल इंडिया दिल्ली से जो हमारे कोचेस आए थे उनके पीडीएफ भी लगातार वो बनाकर वहाँ भेजते थे और इसको यूट्यूब पे लगातार पूरे देश भर के पहलवान देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस दंगल को बहुत अच्छी उपलब्धियाँ मिली हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ कि मेरे परिवार से भी पहलवान रहे, मैं भी कुछ समय पहलवानी कर चुका हूँ, मेरे पारिवारिक मित्र भी बहुत सारे पहलवान हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इंदौर के जो बिखरी हुई व्यवस्था थी, अखाड़े के उस्ताद खलीफाओं को सबको हमने एकजुट किया। उसके साथ साथ सबके साथ हमने सब एक सा भाव रखा, सभी को सम्मान दिया। हमारे इस प्रतियोगिता में
हमने लगातार जब हर वर्ष प्रतियोगिता हुई तो जितने भी पहलवान उस साथ खलीफा आते थे, जितने भी अखाड़े के सीनियर पहलवान आते थे, उनका मान सम्मान करते थे, उनको उनकी व्यवस्थाएं रखते थे, उनको सम्मान के साथ मंच देते थे। तो कहीं ना कहीं पहलवानी को जीवित रखने के लिए इसमें हमने जो अभी बच्चों की कैटेगरी 2 वर्षों से शुरू की है कि 28 किलोग्राम से बच्चों को इसमें हमने जो वेट डाले हैं वो इसलिए डालें कि आने वाले समय में एक बार कोई भी अखाड़े चले जाता बच्चा तो उसमें संस्कार बहुत आते हैं। तो छोटा वेट डालना हमारा इसलिए, जैसे आज के समय में कई नशाखोरी की और बस्तियों के बच्चे चले जाते हैं, एक बार जब हनुमान जी का भक्त हो जाता, बजरंग बाबा का भक्त हो जाता, तो उसमें संस्कार बहुत आते हैं। कोई भी पहलवान हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, A to Z, तो वो अपने सीनियरों का जाते ही चरण छूता है। तो कहीं ना कहीं बाबा हनुमान जी की ये कृपा रहती है कि वो संस्कार पूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि अभी हम देख रहे हैं कि हम खेल महाकुंभ करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस बार नगर निगम की थोड़ी सी माली हालत भी ऐसी है, तो हम चर्चा कर रहे हैं। पर रेगुलर आज जो मेरे को देखने को आया, तो हम इसका विधिवत ऐसा करने के बाद अप्रैल में हम इसका हम ओपनिंग करा लेंगे और इसमें 15 से 20 दिन की गैप दे के मैं आज महापौर जी से बात करूँगा। उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं पर निगम के पास फंड न होने का कितना असर दिखाई देता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।